चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। इन R3 कंसिडर द प्लेन्स P1 एंड P2। ठीक है, दो प्लेन दे रखे हैं आपको, P1 एंड P2। फिर P3 बी अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2। ठीक है, P3 जो है डिफरेंट प्लेन है P1 P2 से, विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अच्छी बात है ना। P3 तो आप फटाफट लिख सकते हो क्या है, फिर आपका P3 अगर वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है ना, तो P3 को आप क्या लिख लेते हो कि ये इसके P2 के और P1 के, रिमेंबर आपको ये फॉर्मूला आता होगा, दिस प्लस लेमडा टाइम्स y इज इक्वल टू 0, है ना। अगर वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन, तो मैंने ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू 0, चलेगा ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ P3 ना। फिर क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, एक कोई पॉइंट मान लीजिए वो Q पॉइंट है 0 1 0, इससे इस प्लेन का डिस्टेंस क्या दे रखा आपको 1। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात बताइए। देखिए आपने एक प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया, यहाँ पे बस आपको लेमडा पता चल जाए तो आपको प्लेन का इक्वेशन पता चल गया। और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे दी कि इस पॉइंट से अगर इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो उसका लेंथ 1 है, तो बस आ गई हमारी लेमडा की वैल्यू, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट इन्होंने लेट्स से आर दे रखा है, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसकी डिस्टेंस P3 से 2 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन पूछ रहे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है नहीं। तो P3 आपको मिल गया, Q से इसका डिस्टेंस 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, कि D इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, है ना, यहाँ से इस पॉइंट से इस पे, चाहो तो इसको आप अच्छे तरीके से इस तरीके से लिख लो, x प्लस लेमडा y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन P3। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ वाला फॉर्मूला लगाइए, 0 x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 0, है ना, ये करते हो आप। तो लिखो 0 प्लस लेमडा प्लस 0, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्या करते हो, कोफिशिएंट्स, राइट। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट लेमडा स्क्वायर, प्लस z का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दे रखी है कि 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लो, है ना, लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ से। तो लेट्स सॉल्व इट फॉर लेमडा। तो आपके पास क्या आया, ऊपर से मॉड्यूलस ऑफ लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 2। स्क्वायर कर लो, है ना, मॉड्यूलस हटा देते हैं, स्क्वायर कर लिया तो क्या आता है, माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 2, लेमडा ये कैंसिल हो गया, तो बड़ा ही इजीली आ गया हमारे पास कि माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू माइनस हाफ। बहुत बढ़िया, है ना। लेमडा की वैल्यू जैसे ही आपके पास आई, आपको P3 पता चल गया, राइट। लिख लेते हैं P3 लेमडा की वैल्यू रख लेते हैं। लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस हाफ, है ना, प्लस z माइनस 1 इज 0, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। अब पूछ क्या रहा है इन्होंने, पूछ रहे कि भाई इस पॉइंट R से आपने परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन पे, तो उसका लेंथ क्या है, P2 है। तो अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन ओके निकाल लेते हैं फिर। 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, फिर से अल्फा बीटा गामा से इस प्लेन पे आपने परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ बताइए 2 अल्फा ना, x की जगह अल्फा लिखोगे, y की जगह बीटा लिखोगे और z की जगह गामा लिखोगे माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, कोफिशिएंट्स देखिए, x का कोफिशिएंट 2 है सो 4, y का कोफिशिएंट इज 1 प्लस 1, z का कोफिशिएंट इज 2 सो प्लस 4, ये है। बस अब जहां यहाँ से जो भी आता है दैट इज, सो लेट्स राइट इट, मॉड्यूलस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये क्या है 8 and 1 9, अंडर रूट ऑफ 9 is 3, so into 3, और let's write it that this is equal to what 6। ठीक है, अब मॉडुलस हटाते हैं यहाँ से, मॉडुलस अब हटा दो मान लो, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास कि दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस दिस। प्लस के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इफ यू टेक द प्लस साइन, क्या आता है आपके पास 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इज 0, राइट।
और अगर आपने माइनस साइन लिया तो क्या आएगा आपके पास, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 है नी, -6 को उधर ले जाओ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऑप्शंस आपके सही होने चाहिए जो इन्होंने दे रखे हैं। सो दीज 2 ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।